जय श्री राम। योगेश अनंतकाली सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। अकबर, वैसे ये अकबर का क्रूर चेहरा बार बार हमारे सामने आता रहा है। विंसेंट स्मिथ वो थानेश्वर के बारे में बात करता है। यही थानेश्वर है, दिल्ली के उत्तर में है, कुछ 15-20 किलोमीटर होगा। उस थानेश्वर में मंदिर है जो सदियों से हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थान है। उस मंदिर में जब दो सन्यासियों के गुटों के बीच बहुत फालतू कारण से लड़ाई हुई थी, और लड़ाई बिल्कुल तलवारें तानी थी एक दूसरे के ऊपर, और ये लड़ाई मात्र कुछ स्थान के अधिकार के संबंधित थी। वैसे तो हम हिंदुओं को पता है कि हमें पहले हमारी मातृभूमि, हमारा समाज, इससे कोई सरोकार तो होता नहीं है। सबसे पहले तो मैं खुद, मेरी जात या मेरा गठ, इनका अहंकार को संजोग रखना ये हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये तो भाई सन्यासी थे, हाँ, तभी भी अहंकार के लिए लड़ रहे थे। हद है। वो आपने दो बिल्लियों की कहानी तो सुनी होगी कि दोनों खाना खाने के लिए लड़ पड़ती हैं, तो ऊपर बैठा होता है एक वानर जो अपना डाव साध लेता है और खाना खा के भाग जाता है। यहाँ वानर नहीं, भेड़िया था। अकबर ने क्या किया? अकबर ने दोनों सन्यासी गुटों को अपने सैनिक बीच में घुसेड़ के दोनों को काट डाला। वो हल्दी घाटी की प्रसिद्ध लड़ाई तो आपने देखी सुनी होगी मित्रों, हाँ। और इस लड़ाई में भी प्रमुखता लड़ाई दो बिल्ली में थी, और वो बिल्ली थी, दोनों बिल्लियां थी राजपूत। और फायदा किसने उठाया? इस भेड़िए दरिंदे अकबर ने। अब युद्ध क्षेत्र में दोनों बाजू से एकलिंग जी का उद्घोष हो रहा था। तो ये अपना राज दरबारी तवारीख कार बदायूनी जो है, बदायूनी ने अकबर से पूछा कि अरे शहंशाह, अब हम क्या करें? कैसे पहचानेंगे कि भाई हमारे फौज वाले राजपूत कौन से है और प्रतिपक्ष में राजपूत कौन से है? अगर हमने हमला किया और अपने ही राजपूतों के ऊपर हमला किया तो समस्या खड़ी हो जाएगी। अकबर ने उसे कहा, कोई समस्या नहीं है, हम तो युद्ध क्षेत्र में गोलीबारी जारी रखेंगे, चाहे हमारे हो या दुश्मन के। मरेंगे तो राजपूत ही, और ये इस्लाम की जीत होगी। बदायूं ने लिखा है कि ये सुन के मैंने सुकून पाया। वैसे हमारे पुरुषोत्तम नागेश ओक वो लिखते हैं कि विश्व युद्ध में भारतीय फौज, प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय फौज उस वक्त क्रीमिया में लड़ रही थी। यही यूक्रेन में, अब जो क्रीमिया है ना, यूक्रेन के बाजू में, उधर लड़ रही थी। और वहाँ हमारे सैन्य में कुछ हमारे भारतीय मुस्लिम भी सैनिक थे। तो एक बंकर में इन मोमिन गद्दार हमारे ही सैनिकों ने अपने ही साथी हिंदू सैनिकों को पीछे से गोली मार दी। क्यों भाई? मुस्लिम जो सैनिक थे, उन्होंने पाया कि उनके सामने जर्मनी की तरफ से तुर्की लड़ रहे हैं। सीधी बात है, ये उम्मीद की बात है भाई। भला एक मोमिन दूसरे मोमिन से कैसे हमला कर सकता है? समझ जाओ मेरे ये नालायक सेक्युलर खान मार्केट के खलीहर जो है ना, खैराती भांड प्रेस्टिट्यूट पत्तलकार, समझ जाओ इस बात को। ये गंगा जमुना वाला सूफी एजेंडा अभी नहीं चलने वाला है। ये सत्य है, ये सामने लाना ही पड़ेगा, और आ भी रहा है। बहुत सारे अभी सोशल मीडिया पे सच बता रहे हैं। ये सच हमें तो कभी मैंने तो पढ़ा ही नहीं है। वैसे इसी वजह से ब्रिटिशों ने हिंदू और मोमेडियन को फौज में एक साथ कभी नहीं रखा। लेकिन जो ब्रिटिशों ने नहीं किया वो 1947 के बाद हमने कर दिखाया।
हमारे नालायकों ने ये हमारे पहले जो 3 शिक्षा मंत्री दिए हैं वो दिए पूरे के पूरे कट्टर मोमिन दरिंदे। पहला वाला देखो, जिसने 11 साल शिक्षा मंत्री रहा, माशाल्लाह, इतना जाहिल फालतू देश विरोधी जो अपने जिंदगी में जिसने कभी स्कूल नहीं देखा। हाँ, एक तो साला वो जन्मा मक्के में, तो वो हो गया पक्का विदेशी। दूसरी बात, उसने पढ़ाई की मदरसे में, वो साला यूथिया यहाँ विदेशी होने के बावजूद भी शिक्षण मंत्री बना रहा। हद है। पूरी दुनिया में इस तरह की लाचारी, मानसिक गुलामी और ये षंढ मानसिकता आपने कहीं देखी नहीं होगी, सिर्फ हमारे नालायकों में ये है। भाई, गुरु शिष्य परंपरा जैसा श्रेष्ठतम गुरुकुल पद्धति प्रचलित होने के बावजूद एक एक्सीडेंटल हिंदू ने हमें इतने निचले स्तर पे आज लाके खड़ा किया है। शर्म आती है। मुझे तो आती है, आपको आती है? पूछो अपने दिल से। बहुत सारे नालायकों को नहीं आती है। जब हमको एक गोरी चमड़ी वाली, अशिक्षित, मूर्ख इटाली वाली हमारी महान त्यागी अम्मा लगती है पूरे देश की, हमें शर्म तभी नहीं आती है जब हम उसको अम्मा कहते हैं। मित्रों, हमारे यहाँ पुणे में एक मराठी न्यूज़पेपर निकलता है, उसका नाम है सकाळ। वो उसका ई सकाळ भी है। इसमें रोज संपादकीय पन्ना जो होता है अंदर का, 5वां या 6वां कुछ, वहाँ सकाळ वाले क्या करते हैं, तथाकथित ये अमेरिका, यूरोप के जो पुराने, जो भी 2000 साल से बुद्धिजीवी हुए हैं, उनका कुछ कोट लिख देते हैं, वन लाइनर जो हम लोग कहते हैं, वो उनके फोटो के साथ छापते हैं। यही है मित्रों ये गुलाम मानसिकता। आज तक मैंने उस पेज पे पाणिनि, आर्यभट्ट, बुद्धभूषण, चाणक्य से लेके वीर सावरकर जी तक उनके फोटो और वाक्य छिपे नहीं देखे हैं। आज ही छिपा था, कोई जॉन डेनफोर्थ का वाक्य लिखा है। कौन है ये भाई जॉन डेनफोर्थ? मुझसे क्या लेना देना उसका? और वो कोई चलो छोड़ो, मेरे मुंह में गाली आ रही है। कौन है ये जॉन डेनफोर्थ? हाँ, यही है। आप चाहो तो आप नेट पे जाओ, गूगल पे ई सकाळ निकालो, ई सकाळ में आप खुद देखोगे। वो संपादक के एडिटर पेज जो होता है, वहाँ पे पेज पे जाके देखो। यही एजेंडे पे काम चल रहा है, और ये एजेंडे पे काम चल रहा है मित्रों 185 साल से। और हम लोग क्या करते हैं, मुझे क्या, मेरा क्या, ये डर मत दिखाओ यार। अबे कुछ नहीं होता यार। अरे यार देखो यार, तू आनंद लो यार जिंदगी का, रोते मत बैठो। एक बार की जिंदगी है यार। कैसे लगे ये वाक्य? रोज सुनते हैं ना हम लोग, मैं भी सुनता हूँ, सुनाता हूँ, लेकिन इस पूरी मानसिकता में भाई कर्तव्य की भावना कहीं आपको दिखती है? रोज नई जिंदगी जीनी है, जानवर है क्या हम? हाँ मित्रों, ज्ञान वृद्धि कहाँ से होगी? यह मानसिकता से। मुझे तो लगता है कि आनंद की परिभाषा हम सबको सीखना अब ज्यादा जरूरी है। चित्तौड़ के एकलिंग जी के मंदिर को ध्वस्त करने वाला ये भांड स्त्रीलंपट ठरकी अकबर हमारे किताबों में धर्मनिरपेक्ष अन्य धार्मिक पूजा स्थलों को आदर भाव से देखने वाला महान शहंशाह बताया जाता है। अब देखो, ये इतना स्त्रीलंपट ठरकी था कि दिल्ली में नौरोज त्योहार इसने चालू किया। इसने, और एक दुर्भाग्य की बात आप सुनो, कि सिर्फ और सिर्फ मेवाड़ और हाड़वानी, ये 2 राजपूत घराने छोड़ के
बाकी सभी गद्दार, लाचार, गुलाम राजपूत जितने भी राजे थे, उनकी राज महिलाएं ये नौरोज त्योहार में दिल्ली आती थी, अकबर को नजराना पेश करती थी। और ये मादरजाक नालायक उनको नीचे से ऊपर तक बड़े सलीके से देखता था। साले की मुंडी भी तो तिरछी ही थी। अब पता नहीं साला कौन सा रोग हुआ था या पोलियो था, वो कोई लिखा नहीं है। इस उत्सव में हमारे राणा जी का, महाराणा प्रताप जी का मौसी का एक लड़का था और वो बीकानेर का राजा भी था। उसका नाम था पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ की धर्म पत्नी थी किरण देवी। बिल्कुल सही पकड़े हो आप मित्रों, बिल्कुल सही। यही किरण देवी है जिसने ये ठरकी को, जब किरण देवी ये मीना बाजार के पास नौरोज उत्सव में आई थी, तो ये ठरकी उसके नज़दीक जाने की कोशिश करने लगा, उस पर डोरे डालने लगा। तो ये जब किरण देवी जी ने देखा तो क्रोधित रानी ने अपने पोशाक से अंदर छिपा एक खंजर निकाला और ठरकी के सीधा मान पे रख दिया। मीना बाजार नौरोज के उत्सव के समय बंद करने का जब आश्वासन दिया, तभी उसका गला छोड़ दिया। ये है हमारी सच्ची वीरांगनाएं, बेडर शौर्य और शील का अप्रतिम संगम। ये है हमारे आदर्श। काश ये श्रद्धा वारकर को इतनी हिम्मत आती तो वो आफताब के टुकड़े टुकड़े कर देती। लेकिन इसके लिए मित्रों, माँ दुर्गावती, माँ तारामती, किरण देवी, माँ पद्मावती जैसे आदर्श हमारे होने चाहिए, ना कि वो कराची वुड, उर्दू वुड की अभिनेत्रियां या एड की मॉडल। अगर आदर्श होते, मैं आदर्श है एक्चुअली, और उसी आदर्श के वजह से श्रद्धा को हिम्मत ही नहीं हुई। 2 साल से तो लिख रही थी, कंप्लेन दी थी श्रद्धा ने, ना पुलिस ने कुछ किया, ना श्रद्धा खुद ने कुछ किया। रात को ठोक देती साले उसको। हाँ, पता नहीं हिम्मत हुई श्रद्धा की। अगर हमारी ये रानी दुर्गावती, तारामती और किरण देवी जैसी आदर्श उसकी होती तो अब तक आफताब का गला कट गया होगा। आगे सुनो मित्रों, केवल और केवल हिंदू राजपूतों का मान भंग और उनको अपमानित करने के लिए अकबर ने एक नियम बनाया, वो जो सिर्फ राजपूतों के लिए था। अकबर की सेवा करने वाले हर राजपूत के घोड़े पे एक तपते लोहे से एक मुद्रा गुदाई जाती थी, टैटू बनाया जाता था। और ये जली हुई, ये जला हुआ जो मुद्रा का दाग होता था, वो राजपूतों को अपनी गुलामगिरी की याद 24 घंटे दिलाता रहता था, इसीलिए वो टैटू बनाया जाता था। हाँ, 1603 में ये ठरकी दोपहर को आराम फरमाने महल के रूम में जाता रहता था। ये बुढ़ा हो चोला था। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन ये अंदर गया और उसका जो तय समय था उससे पहले ही जग गया। अब इसमें बाकी पूरी दुनिया की क्या गलती है, सुनो। ये समय से पहले जग गया, देखा तो नौकर चाकर तो कोई दिख नहीं रहे थे, तो अपना भाई चिढ़ गया, चिल्लाया। तो एक कोई था नौकर, भाग के आया। अब ये इतना क्रोधित हुआ था कि जो पहले जो भाग के आया तो भाई ने उसको महल के ऊपर मंजिल में, जहाँ वो रूम में था, वहाँ से नीचे फेंक दिया। बेचारे की पूरी हड्डियाँ टूटने से मौत हो गई। अब आप देखो, एक नशेड़ी, ठरकी और शराबी ही ऐसी अविवेकी कृत्य कर सकता है। जिसमें जो विवेकी जो आदमी है वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। कोई गलती नहीं, कुछ नहीं, बस भाई मन में आया ऊपर से फेंक दिया।
बाकी स्मिथ और वो बदायूनी और बाकी अबुल फजल ने भी लिखा है कि राज दरबार में गोरे राजदूतों के साथ भी उसका व्यवहार अच्छा नहीं था। लेकिन मैं खुश हूँ साला, पता नहीं अगर अच्छा होता तो गोरे 200 के बजाय 300 साल अत्याचार करते। हाँ, पत्थर होता है ना, वो 2 की जगह 3 अगर पत्थर कांच पे गिरे तो चोट तो ज्यादा आती है ना कांच को। तो चलो, अच्छा हुआ कि उसने वो व्यवहार राजदूतों से अच्छा नहीं किया। अगस्त 1600 में आशिरगढ़ को घेर के ये टर्की की सेना बैठी थी। विजय कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा था। तो ये नीच टर्की ने क्या किया, क्या करता, बेईमानी और दोगलापन दिखाया। ऊपर राजा मीर बहादुर जो था उसको बुलावा भेजा कि आओ संधि वार्ता करते हैं, कुछ बातचीत करते हैं। तो गारंटी दी जान माल की। तो फिर बहादुर नीचे आया और उस टर्की के सामने खड़ा रहा और राजा ने बड़े आदब से 3 बार नीचे झुक के कुर्निसाद भी उसको किया। तभी पीछे से एक पहरेदार ने क्या किया कि राजा का सर पकड़ा और नीचे उसको ढकेल दिया, साष्टांग दंडवत करवाया उससे, और उसके बाद तुरंत पकड़ के जेल में डाल दिया। पत्र लिखवाया राजा से कि जबरदस्ती से पत्र लिखवाया कि पत्र में ये था कि भाई एक तो राजा चाहिए तो किला खाली कर दो। अब राजा का बेटा बहादुर था, बिल्कुल मना किया। तो अकबर ने उसको भी नीचे बुलवाया। तो बेटा आ गया। बेटे ने पहला सवाल पूछा कि क्या राजा जी भी यही चाहते हैं, क्योंकि हम तैयार नहीं हैं, मुझे राजा जी क्या चाहते हैं वो सुनना है। अब ये बड़ा निडर और बेधड़क उत्तर सुन के ठरकी चिढ़ गया, क्योंकि ठरकी को आदत ही नहीं थी जवाब सुनने की। ठरकी ने इशारा किया तो उसके मोमिन मुजाहिदों ने राजा के लड़के को पीठ पर चाकू घुसेड़ के मार डाला। किले के किलेदार को संदेश भिजवाया और यहाँ कैद में जो राजा जी थे उनको भी बताया कि उनका जो लड़का था वो लड़ाई करते करते वीरगति प्राप्त हो गया। इतना झूठ। वंदे मातरम।